हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वह कुकर पर नमक को डालने को लेकर है। क्या आपने कभी कुकर के ऊपर नमक डालकर देखा है? कुकर के ऊपर नमक डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के लीक प्रूफ टिफ़िन को लेकर है। हम टिफ़िन को इस तरह से निकाल कर साफ़ कर देते हैं, लेकिन इसके ढक्कन में जो ट्यूब रहता है उसे हम साफ़ नहीं करते हैं। इसे अगर आप निकाल कर देखेंगे तो इसमें काफ़ी गंदगी फंसी रहती है। तो इसे हम किस तरह से साफ़ करें कि हमारा टिफ़िन लीक प्रूफ भी रहे और हाइजीन भी रहे। तो ऐसे टिप्स देखने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं कुछ और टिप्स शेयर कर रही हूँ, इसे भी वो भी आपके डेली लाइफ में काफ़ी काम आएंगे। तो मेरी अगली टिप जो है वह बिंदी को लेकर है। फ्रेंड्स, हम सभी बिंदी लगाते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो रेड और मरून कलर की बिंदी काफ़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी अपने ड्रेस से मैचिंग बिंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर मैचिंग बिंदी हो भी तो एक इस तरह के स्टिकर बिंदी में कम आती हैं। तो अगर हम उसे इस्तेमाल कर लिए हों और फिर दोबारा हमें लगाना हो तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम बार बार नया बिंदी तो लेते नहीं हैं और मैचिंग बिंदी ढूंढिए तो काफ़ी परेशानी होती है। तो हम घर पर ही मैचिंग बिंदी किस तरह से बना सकते हैं ये टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह के जिप पाउच वाले चाय पत्ती जो आते हैं उसमें से तो हम थोड़ा सा चाय पत्ती निकालने के बाद इसे जिप पाउच को लॉक कर देते हैं, जिससे कि बची हुई चाय पत्ती में हवा नहीं लगती, वो सेफ रहती है। लेकिन इस तरह के जो छोटे वाले पाउच होते हैं 250 ग्राम या 500 ग्राम का, तो उसे अगर कट करके हम इसमें से चाय पत्ती को निकाल कर आधा डिब्बे में रखते हैं और उसे रबर बैंड से टाइट करके रख देते हैं तो उसमें हवा लग जाती है। तो इसे हम किस तरह से सेफ रखें, इसके लिए एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बरसात का दिन है और काफ़ी बारिश हो रही है, और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे स्कूल से आते समय भीग जाते हैं और उनके बैग भी भीग जाते हैं, और नहीं चाहते हुए भी उनके बुक्स में, कॉपी में मॉइस्चर आ जाता है। तो उस मॉइस्चर को हम किस तरह से हटाएं? वैसे तो हमें इसे बुक को फैला के रखना पड़ता है हवा में, ताकि बुक से मॉइस्चर निकले, लेकिन बिना बुक को फैलाए भी मॉइस्चर हम हटा सकते हैं। तो ऐसे ही टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। तो देर न करते हुए मैं अपनी पहली टिप शेयर कर रही हूँ। तो पहली टिप मेरी है वो लीक प्रूफ टिफ़िन को लेकर है। इस तरह के लीक प्रूफ टिफ़िन हम लेते हैं क्योंकि इसमें खाने की कोई भी सामान रखने से वो लीक होकर दूसरे चीज़ों में लगती नहीं है। लेकिन क्या होता है, इसे साफ़ करते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसके ये रबर जो इसमें लगा रहता है जिसके कारण कोई भी खाना का चीज़ लीक नहीं होता है, उसे हम डेली साफ़ नहीं करते हैं। तो मैं इसे लगभग 2 से 3 दिन तक धोई नहीं हूँ, और बस दिखाने के लिए कि इसमें कितनी गंदगी फंसी रहती है। देखिए इसमें कितनी गंदगी फंसी हुई है। इसी तरह से मैं दूसरे भी टिफ़िन का ट्यूब निकाल के दिखा रही हूँ। ऊपर से देखने में काफ़ी साफ़ है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी गंदगी रहती है जो कि जर्म्स को बढ़ाते हैं। इससे हमारे टिफ़िन जो है वो हाइजीन नहीं रहती है। तो इस टिफ़िन को हम लीक प्रूफ के साथ हाइजीन भी कैसे रखें, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जब भी हम टिफ़िन को धोएंगे तो इसके इस ट्यूब को बहुत ही सावधानी से किसी चम्मच के बैक साइड से निकाल दें। मैं यहाँ चाकू से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं डेली निकालती हूँ, क्योंकि चाकू से अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसका ट्यूब कट सकता है। तो आप चम्मच के बैक से भी इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे पानी में थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए रख देंगे, ताकि जो भी गंदगी है वो फूल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ लिक्विड सोप लिया, आप चाहें तो आप रेगुलर सोप जिससे साफ़ करते हैं बर्तन उसे लेकर हम ट्यूब वाले प्लेस को, जहाँ ट्यूब फंसाया जाता है, उसे हम ब्रश से रगड़ लेंगे ताकि उसमें फंसी हुई सारी गंदगी निकल जाए। तो मैं यहाँ एक टिफ़िन के ढक्कन को इस तरह से धो के दिखा रही हूँ। मेनली ये ढक्कन में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं सिर्फ ढक्कन को दिखा रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन जो होता है उसमें इस तरह की कोई ट्यूब नहीं होती है जिससे उसमें गंदगी फंसे रहने का कोई चांस नहीं रहता। तो हम ब्रश से इसे साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इस ट्यूब को काफ़ी सावधानी के साथ साफ़ करेंगे। आप चाहें तो स्क्रब से भी साफ़ कर सकते हैं, मैं इसे ब्रश से ही साफ़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी टिफ़िन जो है वो लगभग 1 या 2 दिन ही मैंने इसे निकाल कर नहीं धोया है, बस दिखाने के लिए। तो उसे हम ब्रश चारों ओर रगड़ के साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी गंदगी चिपकी हुई है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप डेली इस तरह से टिफ़िन के ट्यूब को निकाल कर धोएंगे तो टिफ़िन में ज़्यादा गंदगी नहीं रहेगी और आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब टिफ़िन डेली अगर आप धोते हैं तो जो भी खाने वाले पार्टिकल हैं वो गीला रहता है, वो काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम इसे साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए कितने सारी, बस 2 टिफ़िन के ढक्कन में जिसे मैंने धो कर रखा था उसमें से काफ़ी गंदगी निकली है। अगर आप अपने टिफ़िन में भी करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बर्तन में काफ़ी सारी गंदगी है।
जो खाने के पार्टिकल्स में रह जाते हैं और उसमें कीटाणु और जर्म्स पैदा होते हैं। तो इसे हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसे टैप वाटर में धो लिया है और धोने के बाद देखिए ये एकदम क्लीन हो गया है। इसके बाद हम रबड़ को नहीं खींचते हुए इसे हम सूखने के लिए रख देंगे और फिर से हम टिफ़िन में इसे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी टिफ़िन लीक प्रूफ भी रहेगी और खाना भी हाइजीन रहेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो बिंदी को लेकर है। फ्रेंड्स, मार्केट में रेड मरून बिंदी तो काफ़ी आसानी से मिल जाती है और वो काफ़ी अमाउंट में भी रहती है, लेकिन कलरफुल बिंदी जो होता है, जो हम ड्रेस के साथ मैचिंग लगाना चाहते हैं, तो वैसी बिंदी के लिए अगर इस तरह से हम स्टिकर बिंदी लाते भी हैं तो उसमें 1 या 2 ही बिंदी रहती है जो हमारे ड्रेस की मैचिंग होती है। और यूज़ हो जाने के बाद जब भी हमें ड्रेस से मैचिंग बिंदी लगानी होती है तो हमारे पास बिंदी होती नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि आपको बिना मार्केट से नया बिंदी लाए ही आप घर पर ही अपने ड्रेस से मैचिंग बिंदी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टिकर बिंदी ही लेंगे और इसमें कुछ ऐसी बिंदी होती है जो काफ़ी लाइट कलर की होती है जिसे हम लगाते नहीं हैं, तो हम उन बिंदियों का इस्तेमाल करेंगे। तो उन बिंदियों से अपने मनपसंद ड्रेस के कलर का बिंदी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कलर लेंगे। घर में बच्चे होते ही हैं और बच्चों के पास कलर होता है, तो मेरे पास ये कलर है, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। जिस भी कलर की आपको बिंदी बनानी हो उस कलर को हम एक लाइट कलर की बिंदी पे अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ एक पिंक कलर की बिंदी बनाने के लिए लिया है, तो मैंने यहाँ कलर लिया है और कलर को लेकर हम बिंदी पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे बिंदी पर ब्रश से इसे फैला देंगे और इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद बिंदी तैयार हो जाएगी। आप इसे निकाल कर लगाएंगे और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अलग है बिंदी। और काफ़ी सारे ऐसे कलर होते हैं जिसे हमें मिक्स करके बनाना होता है, तो इस तरह से आप कलर अगर आपके पास हो तो आप काफ़ी आसानी से घर पे ही अपने मनपसंद ड्रेस के कलर की बिंदी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक बिंदी बनाया है पिंक कलर की। अब मैं एक डीप ब्लू कलर की बिंदी बना रही हूँ। जैसी बिंदी मार्केट में मिलती तो नहीं ही है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उससे मिलते जुलते कलर की बिंदी को लगाकर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से अगर आप बिंदी बनाएंगे तो आप घर पर जिस कलर की भी बिंदी चाहे उस कलर की बना लेंगे। तो इस तरह के स्टिकर बिंदी आप लेके रखें और इसके जो कुछ लाइट कलर के जो बिंदी होते हैं उन्हें इस तरह से आप कलर कर लें। अगर आपको कहीं जाना हो और आपके ड्रेस से मैचिंग बिंदी ना हो तो जाने से आधा घंटे पहले इस तरह से आप कलर को कर लें। अगर डायरेक्ट कलर ना हो तो कलर को मिक्स करके आप नया कलर भी बना सकते हैं और उसके बाद बिंदी पर कलर अप्लाई कर दें और उसे सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी मनपसंद ड्रेस के कलर के ही जैसी बिंदी तैयार करके लगा के जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। आप जिस साइज़ की भी बिंदी लगाते हो उस साइज़ की इस तरह की बिंदी ले लें जिसमें काफ़ी कलरफुल बिंदी आती है, और उसके बाद आप जितनी बिंदी चाहें उतनी अपनी पसंद की बिंदी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो बरसात के दिनों को लेकर है। फ्रेंड्स, अभी बरसात का दिन है और काफ़ी बारिश हो रही है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आते समय काफ़ी टाइम वो बारिश में गीले हो जाते हैं। छाता या रेनकोट रहने से काफ़ी हद तक तो बच जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बैग हल्का फुल्का गीला हो जाता है, जिसके कारण बुक और कॉपी में काफ़ी मॉइस्चर आ जाता है। तो ऐसे में मॉइस्चर को सुखाने के लिए हमें बुक और कॉपी को खोलकर हवा में सुखाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काफ़ी स्पेस में आपको फैला के रखना होगा। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप बिना बुक को फैलाए हुए ही बुक के मॉइस्चर को हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जितने बुक्स में मॉइस्चर आया है उतने वो बुक्स को ले लेंगे। फ्रेंड्स, बुक्स जो होते हैं ना, बरसात के दिन में बिना गीला हुए भी उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि बुक को पलटिए या पेज पलटिए कॉपी का, तो वो काफ़ी कमज़ोर रहता है और काफ़ी टाइम फट जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मॉइस्चर हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो चॉक होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वो चॉक लेंगे और हर बुक में एक एक चॉक डालकर हम रख देंगे। चॉक जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा करके रखने से क्या होगा कि बुक में जो भी हल्की फुल्की बारिश के कारण या गीला के होने के कारण मॉइस्चर लगा है वो निकल जाएगा। अगर बुक काफ़ी गीली हो तब तो उसे आपको फैलाकर हवा में रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर हो, जो बरसात के दिन में ऐसे भी बुक रखने से मॉइस्चर आ जाता है, तो वैसे में हम क्या करेंगे कि बुक में इस तरह से चॉक को डाल देंगे। तो चॉक जो है वो सारे मॉइस्चर को खींच लेगा और आपका बुक के पेज जो है वो काफ़ी सूखे हुए रहेंगे। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। जिसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो चाय पत्ती को लेकर है।
काफ़ी सारी चाय पत्ती इस तरह के जिप पाउच में आती है। तो जितना इस्तेमाल के लिए चाय पत्ती होता है उसे हम कंटेनर में निकाल लेते हैं और बचे हुए चाय पत्ती को इस तरह से जिप पाउच में लॉक कर देते हैं, जिससे कि चाय पत्ती में हवा नहीं लगता है। लेकिन इस तरह का जो पाउच होता है 250 ग्राम या 100 ग्राम का, तो उसे अगर हम कट करके थोड़ी चाय पत्ती निकालते हैं और इसे रबर बैंड से बांध कर रख देते हैं, तो क्या होता है कि रबर बैंड से बांधने के बावजूद इसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इसे हम किस तरह से जिप को, किस तरह से पाउच को लॉक करें कि हमारे बचे हुए चाय पत्ती में हवा ना लगे, उसी के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि चाय पत्ती के पैकेट को कट कर लिया है। जितना चाय पत्ती आपको इस्तेमाल करना हो उसे आप कंटेनर में डालकर बंद कर लें, क्योंकि बरसात के दिन में मॉइस्चर काफ़ी जल्दी कैच कर लेता है और उससे क्या होता है कि चाय पत्ती की खुशबू निकल जाती है, तो चाय पत्ती में आपका वो टेस्ट नहीं आता है। और बचे हुए चाय पत्ती को पाउच में लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कैंडल लेंगे और उसे जला लेंगे। ये मेथड आप गैस पर भी कर सकते हैं, लेकिन गैस पर क्या होता है कि गैस का फ्लेम ज़्यादा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि पैकेट जो है वो ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, या कभी कभार अगर आँच हाथ में लग जाए तो जलने का डर रहता है। तो मैंने इसे कैंडल पर ही करके दिखाया कि क्योंकि कैंडल पर पैकेट को इस तरह से क्रॉस करना इजी होता है। तो मैंने क्या किया है कि चाय पत्ती के पैकेट को ऊपर से 1 इंच मोड़कर उसके जहाँ जिस जगह पैकेट को लॉक करना है उस जगह हम कैंडल के ऊपर इसे 2-3 बार घुमा लेंगे। उसके बाद हीट को सहते हुए इसे हम हाथ से दबा देंगे उंगली से, और देखिए ये पुराना मतलब नए पैकेट के जैसा सील हो गया। अब इसे आप रख सकते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो इसे कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे चाय पत्ती में मॉइस्चर नहीं लगता है। तो इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम कुकर या कढ़ाई को गैस पर डालते हैं और खाना बनाते हैं, तो ऑयल के गिरने से क्या होता है कि उसके पेंदी में इस तरह से जले का निशान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस भी बर्तन को आपको इस्तेमाल करना हो, वो कोई भगोना हो, कढ़ाई हो या कुकर हो, सारे बर्तन पे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि 1 चम्मच नमक लिया है, जो रेगुलर नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लेकर बर्तन के पेंदी पर रख देंगे। मैंने यहाँ कुकर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर उसे हम कुकर के तले में पूरी अच्छी तरह से फैला देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी हम इसमें कुछ भी कुकिंग करेंगे और ऑयल अगर गिरेगा तो वो क्या होगा कि नमक के होने के कारण उसका दाग नहीं लगेगा, और जब भी हम कुकर को धोएंगे तो जो भी ऑयल है वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कुकर के ऊपर या किसी भी पतीले, कढ़ाई के ऊपर नमक को अप्लाई करके खाना बनाते हैं तो आपके बर्तन के तले में जले का निशान नहीं लगेगा और आप काफ़ी कम मेहनत में बर्तन को साफ़ कर लेंगे।